मैं ये बताता हूं कि सारी जिंदगी का, सारी दुनिया का राज मिल जाओ भी यहाँ रहना से, सारी दुनिया का सुख मिल जाओ भी यहाँ रहना से, सारी दुनिया का जेवर मिलो भी रहना सूरे, सारी दुनिया रूप मिल जाए क्या करो, घड़े बर्बाद हो गए। समझ गया? इसलिए सबसे बड़ा जो रूप तुम ले लिया तो तिर जाओ कौन सा, के शब्द का रूप। और शब्द को समझ गए तो जीवन सफल हो गया। वो है सतगुरु से, शब्द ही गुरु से, शब्द ही चेला से। समझाने गरीबदास शब्द गुरु से चेला संतों ने दिया हिला। उस शब्द गुरु को पहचान लिया। पहचान लोग जाप करते शब्द स्वरूपी राम, उन्होंने कहा वह धुनी कहाँ की है, वह शब्द स्वरूपी राम की धुनी कहाँ की, वह कई शब्द में नहीं है। राधा स्वामी नाम वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, सब में। मैंने एक दिन गरुड़ पुराण सुनी कि उसमें 16वें अध्याय में कि 3-4 बार स्वामी जी आए, स्वामी नाम आ रही है, कहा सबका कर्ता सबसे बड़ा और सबका मालिक है, उस तो सब बढ़िया है। इसलिए मेरे तसली के राधा स्वामी नाम यही महात्म पुराण में, परम पुराण, पद्म पुराण मेरी सुनी जा तो बता देता हूँ। और वेदों में तो बार बार ही स्वामी स्वामी लिखा से। मेरे विरोध में एक बार 10 दिन जलसा है, एक सत्संगी नारायण की करे एक भाई ने कि राधा स्वामी नाम बनावटी है। मैंने उनको कहा क्या आपने भी तो लिख रहा, क्या बनावटी? बोले हमने क्या लिखा, मेरे महाराज साथ में जिनका घर चले गए, महाराज की कोई किताब थी वाले आने लिए। मैं 2-3 बार कही भाई रे तेरा हमने तो तसल्ली कर दिया, मिल जाए तो अच्छी से, ये क्या ही करे, तो दूसरी किस्म मस्त मानस है, किसकी परवाह करे। तो उन्हें क्या कराया, हम चले गए। बोला राधा स्वामी क्या होया? मैं बोला उस दिन तुम गए थे, उस दिन तुम्हारे एक बुढ़िया माता ने बता दिया था, आज मैं तो बता नहीं सकता ने। कौन बुढ़िया ने? माँ तेरी वह काकी लाग गई थी, मेरी दादी थी। और उसने बताया जाके उस हमारे बुढ़िया माता थी, वह दादी पुल्ली कहा करते थे। कर सीधे मान तो सीधे बोलेंगे बेचारे। वो उसने हाथ पर लिखवा रखा राधा स्वामी। वो कहने क्या राधा स्वामी है, क्या राल बकवाद करते रहो, पागल हो रहा, बदमाश रही, चोर है राधा, न्यून थूक चट्टे रही। वह बोली तेरे बाप का गोला तो क्या बुझ यो तेरी माँ को खसम राधा स्वामी, आज हटा ले तो इस मर्द से तो उरे रहेगो। बताइए उन्हें बोला मूर्ख तो कुड़ पारा मांडे। मनु को कहा मूर्ख नहीं, आपने भी तो राधा स्वामी कहा से। बोला किस तरह? माँ आपका कहा हमने राधा लगा दिया, तुमने स्वामी कह दिया, कोई बात तो गड़बड़ को नहीं ने। किस तरह मादे तेरी बाणी के सुक्रम कोई ना किया कुक्रम किया पार, स्वामी तेरा आसरार करियो बेड़ा पार। वो स्वामी कौन सा ये हम नहीं बता दे जो बेड़ा पार करने वाला। बोला सारी दुनिया करता तो हमारा नहीं हो सकता वो स्वामी। बोला तुम तो मानस का नाम ले, ये गलत बात है। ओम तो मानसा नाम भी से, राम मानसों का नाम, कृष्ण मानसों ने। हमारा भाव तो नहीं मानसों पर है, हमारा भाव तो सब के ऊपर से, उस मालिक के ऊपर से, उस कस्तूत के ऊपर से, जिन्हें शब्द की कमाई की उसके ऊपर हमारा भाव है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि संत मत एक निखालस कलाकंद और मिश्री करनी का मार्ग, बातों का मार्ग नहीं है। मैंने इतनी बातें कही, मैं न सीख के आता न करता। मेरे को महाराज ने कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। ये शौरलाल की बातें स्वामी हजूर महाराज की और ये फकीर की बातें थी। मैंने नहीं पता न मेरा क्या कहता और क्या नहीं कहता। अगर भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई, सारा उनका बुरा भला जो कुछ होता। इसलिए आगे के कहते हैं शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिनके लिए निसार दे, शब्द रता सतगुरु पहचानो हम ये पूरा पता दे। खोल लो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोल लूं खोल के। कहते स्वामी जी शब्द रता गुरु पहचानो, हम ये पूरा पता, हम आपको पूरा पता दे दिया। शब्द रता जो ब्रह्म में लीन होता उसको ब्रह्म लीन महात्मा कहते हैं, और जो शब्द में लीन होता है उसको शब्द रता सतगुरु कहते हैं। जो शब्द की कमाई करता है और मंजिल में पहुंचा वो शब्द रता सतगुरु से। इसलिए शब्द रता सत मिल जाए तो फिर लेखा कौन सा निमट गया, सा काम बन जाता है। क्या आप लोग सारे जानते हो कितनी संगत से कितने आते हो? क्या आपने कभी ये देखा कितना सारी दुनिया में आज गुरु डम चलिया से कितने करते हैं? मैं उन गुरुओं को बंदगी करता हूँ जो आप मर गया बेटे ने गद्दी दे गया, बेटा मर गया अपने बेटे ने गद्दी दे गया। अब उनको गुरु कहोगे, रजवाड़े को राजपूतों के कमर कया करो। बुरा माने तो मेरा क्या लेगा, मैं बुरे तो आगे लकड़ रहा सू न मैं बुरा मानता रे मनवामता। मेरी तो 4 पीढ़ी मैंने देख ली न उन्हें बेटे पोते। स्वामी जी ने अपने परिवार को गद्दी नहीं दी ने, उसका परिवार वाले थे घने, और हजूर महाराज ने अपने परिवार को गद्दी नहीं दिया। आपको क्यों?
उनके परिवार ने डेरा बना, ये तो भूख अपनी डेरा बना लिया उनने। हजूर महाराज तो ये लिखा हंसी गुरु तर बंसी गुरु तो जीव का उद्धार नहीं होगा। आप बताइए हजूर महाराज के घर में गद्दी वाले बैठे रहो, क्या बात हुई? अंशी गुरु किसको कहते, बंसी किसको कहते? अंशी गुरु उसको कहते जिस अंश में पैदा हो गया, और बंसी उसने कहते बंसावली गुरु चले आते हैं, इसीलिए उन तो कल्याण तो किसका होगा? हजूर महाराज कहते कि हंस गुरु तर संत गुरु तर जीव का उद्धार होगा। और स्वामी जी महाराज के गुरुमुख चेला हजूर महाराज थे, और हजूर महाराज के 2 चेले थे गुरुमुख। गुरुमुख बताता हूँ, कोई प्रश्न करना चाहो, हजूर महाराज के घने चेले थे। मैं गुरुमुख कल मेरा मौका लगा फिर बताऊंगा कि जितने संत हैं उनके एक गुरुमुख होया से, और वो गुरुमुख वो है जिन्हें राधा स्वामी नाम बताया गया, और नाम बताया गुरुमुख नहीं माने गए। गुरुमुख वो होता जिस धार आई मंजिला का असली नाम बताया। तो स्वामी जी महाराज शालिग्राम महाराज 2 गुरुमुख थे, एक तो महर्षि शंवरलाल और एक महाराज ब्रह्म शंकर महाराज, जो स्वामी बाग की गद्दी का गुरु तीसरा, समझ गए होगे। और हजूर महाराज शंवरलाल महाराज के जो गुरुमुख पहला मैं मानता हूँ, ये नहीं कहता मैं अपने गुरु की बातें करता हूँ कि फकीर जैसा गुरुमुख ने मिला न मिल सकता। मैं मत्था झुकाता हूँ फकीर की गुरुमुखता को और सच्चा। और मेरे गुरु महाराज उनके शिष्य थे। मेरे गुरु महाराज तो जुई तो बाहर नहीं लकड़े, जुई तो बाहर लकड़ा मतलब समझ लेना कि सच्चे गामा नु चले गए, कोई बात बाहर विदेश में और कितने नहीं गए न। और सब गुरु विदेश में, स्वामी जी महाराज आगरे तबार नहीं लकड़े, तो मेरे गुरु महाराज आगरे तबार नहीं लकड़े, ना जुई तबार नहीं लकड़े। महाराज परम दयाल पंडित फकीर चंद तो बाहर मुल्कों में गया खूब, इसीलिए बताता हूँ वो आग जुई तबार नहीं लकड़े ने। और मैं उनका नाम लिया, मैं 16 बार जा लिया, अमेरिका कनेडा सब जगह जाता है, इंग्लैंड में 16 दफा जा लिया। उनका है प्रताप से, मेरा तो कोई प्रताप है नहीं। बड़ मैं ये आप पका के बातें कहता हूँ, मैं एक रोबते क्यों कहता हूँ कि मेरा एक नेम है कई दिनों का कि मैं 6 घंटे अपना सुमन तो दाढ़ी बंदा कर लेता हूँ, 6 घंटे सुमन कर लेता हूँ, अपना रण तार लेता हूँ। और वो है रण में पहली बता गया, उसमें जो एक बार साधन बन जाता फिर वो साधन बनता रहता है। मेरे पास वहां भाई नेगी साहब और मास्टर बैठे थे, वो कहने लगे हम साधन करके ये कराए वो कराए धोरे बैठ के। मैं बोला मन तो साधन कर लिया, मेरा तो एक काम है। बोला बताइए, मैं आपने साधन करना है और मैंने ड्यूटी बजानी से। मैं तो ड्यूटी बजाना आसू काम करना और साधन करने को नहीं आया ने। समझ गया, तुम आए सो अभ्यास करने के लिए अभ्यास करो, मैं बता मैं दूंगा, कोई गड़बड़ होगी तो मेरा काम से बताने का। इसीलिए मैं कोई पीर नहीं, मैं कोई घमंड की बातें नहीं कहता ने, आप लोगों सीधी कहता हूँ। इन संतों का मार्ग ही ऐसा है। तो मेरे गुरु महाराज के शिष्य थे बड़े फकीर थे, न वो अपने बेटे ने गया, अपने परिवार का भी मेंबर को नहीं बनाया उसने, ट्रस्टी नहीं बनाया। ये पुराने ट्रस्टी बैठे, ये बैठा जोड़ा साहब और नंदा, ये कई बैठे से जाना, उनका लड़का बैठा से रहे, उन्हें कोई अपना परिवार का भी ट्रस्टी नहीं बनाया ने। बोले क्या मेरे महाराज ने भी कुछ नहीं कहा, मेरे महाराज भी अपना कोई नहीं बना रहा, मैंने भी मेरे परिवार का कोई मेंबर ट्रस्टी नहीं बना रखा। क्यों कौन नहीं बना? मैं संगत के बीच में कह देता हूँ, शर्म आएगी तो अपना ऐब छोड़ देंगे कि मैं तो मेरे परिवार में कहीं पानी भी नहीं पीता ने। आपका क्यों कि मेरे गुरु ने परण करा, जो शराब पीता उसका घर की रोटी खागा तो तन गौबर का पाप लगेगा। मैंने कहा था अगर धोखा हो जाए तो बिना बेरे खा लूं तो बोला वो आगला लगेगा, आगला डूबेगा। ये मेरे गुरु का वचन था, इसलिए मैंने पता लग गया कि घर में शराब पी जाती है, मैं उसका घर का पानी नहीं पीना चाहता नहीं। मेरे बस की बात नहीं रही, मेरा पर्सन ही चल गया। तो तुम भी सुन लो, आर्य धर्म का नेम भी यही है कि आर्य धर्म उसको कहते हैं जो शराब नहीं पीता, वो आर्य है। और शराब पीता नो नास्तिक कर गिरा हुआ से। अगर तुम चरना चाहते हो, दो ही मेरे नेम डबल से ब्रह्मचर्या पालन करो और शराबा कबाबा तो बचो, फिर माँ बाप की सेवा तो आप कर लेगा। और फिर साधन अभ्यास का नहीं बने तो मेरे पास जाना, मेरे पास जाना, मैंने पूछना नहीं तो घेर के नीचे मेरी मूछ पाड़ लेना। ये मैं कितना बेधड़ कोई कहता हूँ, शराब नहीं पी और मांस नहीं खा, चोरी जा बच के रहो और अपने घर में ठीक ठाक रहो। फिर उस साधन अभ्यास पूरा गुरु ने मिल गया, अभ्यास ने मेरे पास जाना और थारी मर्जी उस तरह कर लेना। मैं कहता हूँ बनता उसका अभ्यास है, उसका बढ़िया बढ़िया से रोकने वाली ये चीज है और रोक ही नहीं सकता अभ्यास ने कोई भी। इसलिए मैं आपको बताया। फिर कहते खोल लो आंख, निकट ही देखो। कौन सी आंख खोल लो?
कबीर साहब की बाणी आती, आंखें न मुंदू कानन रुंदू काया कष्ट धारू, खुले आंखें हंस देखो सुंदर रूप निहारू। कि मैं खुली आंखें हंस देखो सुंदर रूप निहारू। कौन से खोलिया? इन आंखों तक। मतलब क्या वोट पड़ते, घने वोट पड़ते, वो जीत जाता है। मैं भी चक्कर में कई दिनों लग रहा था, खुली आंखों ध्यान 6 घंटे करया करता था और कुछ नहीं बना। एक दिन मैं उठा तो देखा तो सारा रोशनी फिर गई। मैं घबरा गया, तेरे बीमारी तो नहीं होगी कुछ? मेरे याद आ गई तो कई बार करया वो साधन सही हो। मतलब उस साधन में 2 बीमारियां है, सत्संगियों और मेरे पास पूछ लेना, सबने पता से 2 बीमारी कौन सी है? या तो कामी बनेगा या क्रोधी बन जाएगा। और क्रोध बन के दूसरे ने बुरा भला भी बोल दिया, शांति नहीं आओगी। खुली आंखों का ध्यान को बोलना था, बोल लेना, मेरा तजर्बा बताया सबने। और खुली आंखों ध्यान करने वाले वारस्तर गुम हो जाते हैं। क्यों? कबीर साहब की वाणी से क्या कहते कर, आजा सतगुरु नैनन में और नैन झांक में लूं, ना मैं देखो और को ना तो ये देखन दूं। कौन सी बात मानो? पहलड़ी की बाड़ी। और फिर क्या कहता, नैनन की कर कोठड़ी पुतली पिलंग बिछा, पलकों की चक डाल कर प्रीतम को ले रे जा। वो प्रीतम तुम्हारा अंदर बैठा है। फिर क्या कहते कबीर साहब, आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और ये नितान जी कहते हैं, दर दर बीन चश्म को फेरो जगमग जोत जरी है, कहीं गुप्त किसी से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। अब यह एक ही शब्द, उस शब्द की बात तो कह देते हैं, उस शब्द में यह भी कहा, शब्द निरंतर मनवारा चाहना त्यागी। अब शब्द का तो पता ही नहीं, ने बार खुलिया देखते रहे, वह मलिन बासना की जागी कते दूर नहीं होगी न। जब तक शब्द की धुनी नहीं सुनेगी इतने मलिन बासना कभी जाए नहीं सकती न। स्वामी जी खुद कहते, शब्द धुन सुन के मनपति आई। जैसे सपेला सांप को पकड़ता बीन का लहरा सुना के, इसी तरह अंतर का लहरा सुन के न, और मन सांप है, इस शरीर बम्बी है और वो काबू में आ जाता, और तरह आता ही नहीं न। आपको किस तरह के दान करना तो राजा नरक भी कह भी आ जाना मुट्ठी में, ये वो तो बताइए राजा बलि ने कितनी यज्ञ करी। अगर वो भक्ति तो तपता हुंदा तो बताइए किसकी मिसाल दूं? अगस्त मुनि की कितनी कर ले, या वो कौन था जो धुंध ऋषि कह दी से उसको देख ले, और किसी कह दूं कि जिसको 88,000 वर्ष तप करया, दुर्व्यासा ऋषि की सुन ले, विश्वामित्र ने उर्वशी ने बिगाड़ दिया काम, न्यारा स्वर्ग बना लिया था। इले शब्द की कमाई बिना सारा जग अंधा से, और शब्द की कमाई ते फंदा कटता और कोई कट नहीं सकता ने। आखिरी शब्द धुन सुन के मन काबू में आ सकता है। जब अच्छा महात्मा कोई मिल जा तो ये उर्ला में का खंडन नहीं करता, नहीं में मिलती है ताकत, रिद्धिया सिद्धिया और करामातें मिल जाती है। मतलब असलियत तो सहने शब्द की कमाई से, और शब्द की कमाई न घर छोड़ना पड़ता, न बच्चे छोड़ने पड़ते, न नौकरी छोड़नी पड़ती, कुछ नहीं तो भेड़े कर्म छोड़ने पड़ते। आपको वह किस तरह के अच्छी तरह तुमने सुना नहीं, संतों की औलाद किस तरह होती है, वह किस तरह जीवन बिताते कि सारी जिंदगी बिता दे। गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा से, इससे बड़ा और कोई नहीं। इसलिए खोलो आंख निकट ही देखो। स्वामी जी कहते हैं ये लोग तो 1-2 बातों ने पकड़ के न्यारे न्यारे पंथ बना लिए। एक कबीर साहब के लाइन वाले कहते हैं कि स्वामी जी ने लिखा खोलो आंख निकट ही देखो, ये तो एक लाइन पकड़ ली, स्वामी जी की और नहीं पकड़ी ने। स्वामी जी ने ये कहा, क्यों फिर भटकता बन मर तू देख उल्ट की मन में, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल का हो पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी, कि वो धड़ी नहीं देखा जाता। तुम तो एक बात पकड़ ली, कोई कहता 5 नाम का सुमरण करो शाम शेत में सूर्य धरो, के सुमरण बता, स्वामी जी और नहीं बता के। स्वामी जी ने तो कह रहा क्या क्या बता दिया, मैं राधा स्वामी नाम तो नहीं बता इनको किसी को भी। राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है, कुल माले का निज नाम है। इसलिए कहते खोलो आंख निकट ही देखो, और क्या कहूँ खोल कही कि, और क्या कहूँ खोलना मन बतेरा कही, और क्या कहूँ आगे क्या कहते हैं, आगे भाग तुम्हारा प्यारी नहीं परखो तो जून रही, कहना था सोई के डाला राधा स्वामी। खूब कही, आगे भाग तुम्हारा सजनी। यही बात में एक महात्मा सत्संग सुना, वो कहा करते थे कि भाई उस जगह तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा, मैं तो कह दूंगा बतेरा रुक्का मारा, कोई ना मानो तो मैं क्या करूं। ये आगे भाग तुम्हारा सजना परखो तो जून रही, फिर चक्कर काटते रहो बार बार, कितने चक्कर काट 184 जिया जून में। और ये इतना भारी अच्छा मौका मिला है कि
कि इसी जिंदगी में अगर अच्छा काम करगे तो करगे। अगर यो टेम लकड़ गया तो रामायण वाला भी कहता कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। इनका चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। के चोला दिन दिन पुराना हुंदा जा रहा से फिर क्या करोगे? कोई कितने दिन में चला जाता, कोई कितने दिन में चला जाता है। और ये मामूली सी जिंदगी में खोटे घड़के चले जाते हैं, ये पता नहीं ना तेरे खेती के चलेगा। हमारे खेती चलने वाला तो क्या है? सतगुरु का नाम और सतगुरु ईश्वर, कुछ नहीं चलने वाला। ये सारा बंदोबस्त, सारा अटंबर उड़े रह जाएगा। इसलिए अगर थारी मर्जी तुम ना कि मैं करो ना मानो तो। मैं तो स्वामी जी महाराज की वाणी के ऊपर बताया, स्वामी जी महाराज का भाव के तो मैंने पता नहीं, मैं मेरा भाव बताया। इसीलिए खोलो आंख, निकट देखो, कितना निकट देखो। तुमने सुना नहीं कि वस्तु कहीं खोजे कहीं किसमें दावा हाथ, कह कबीर तब पाइर भेदी लीजिए साथ। जब भेदी ली साथ दीनी वस्तु लखा, कोट जलम का पंथार पल में पूछा जा। को करोड़ों जलम तुम्हारे बीच गए, तप तप पूजा पाठ होम यज्ञ तीर्थ व्रत करते करते, और पांडा नहीं छुटा ने पूर्ण सतगुरु बताया कि कोट जन्मों का पंथार पल में पूछा जा। पल में पूछ गया। उसको क्या कहा कबीर ने कि पलक मारन की देरी सुबह न कुदरत तेरी। के तो पलक मारन की देरी सुबह न कुदरत तेरी। इसलिए सतगुरु खोजो, पर सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। कि मैं आप लोगों को रतन की बात भी कर गया। तुम कहा करते आप उस अमृत पी करके जी जाते, इसके 14 वो रतन लकड़े, उनमें सबसे बड़ा रतन क्या था? अमृत, अमी का घड़ा। और वह पीने वाले की मृत्यु ही बता दी, जुग पर जुग बदले जी। मर जिसने जो अमृत पी लिया, राम नाम का अमृत पी लिया, वो जुग जुग जीवेगा। और वो मरता है नहीं। कबीर साहब कहते हम क्यों मरा, मरो मरने हारा, हमने मिला जीवाण नाला। के मरो को और कोई, हम क्यों मरा। इसलिए जिन्हों राम नाम का मंत्र मिल गया और आज दयाल का नाम मिल गया, वो धुनी मिल गई अंतर की। राम कहते रमे हुए को, जिन्हों पता लग गया वो क्यों मरेगा फिर। इसीलिए जो मरे सर, जिन्हें दंड भोगे सर, दुख भोगे, उनकी पूजा करोगे तुम भी आओ जाओगे। जिसने बंदे को बंदा मिले, छुटे कोण उपा, सेवा कर निर्बंध की पल में ले छुटा। जब बंदे से अकाल माया के चक्कर में पड़े, ऐसे जन्म मरण में फंसे, ऐसे वो बताओ वो तुमने किस तरह छुटाओगे। इसलिए उन निर्बंध की सेवा करी तो छुट जाओगे। इसलिए मेरे महाराज जी निर्बंध थे। कोई कहने वाला अगर एक बंधन ना कति नहीं। मैंने एक दिन कह दिया महाराज जी आप ना सेवा पूजा देते और आप ले जाते हो, और उनको देते कहा मेरा कर्जा मांगते पिछले जन्म का, मैं अपना तारता हूँ, मैं कभी जकरा नहीं करया नहीं। और कौन है इतनी उम्र का संत, मैं अपने गुरु के विषय घमंड से बात करता हूँ। कोई किसी तरह मरा, कोई 3 दिन पहले बता दिया कि मैं फलाने दिन चौड़ा छोड़ दूंगा, और वो मानस अब भी 2-4 तो जिंदे हैं, 2-1 चले गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा महाराज का अर्दा, अगर मैं दुखी हो कि मरूं, फकीर भी ये कहा करता, मैं दुखी हो कि मेरे फोटो पर पेशाब करना। मेरे गुरु महाराज की भी यही बात थी। ए सत्संगियों, आगे पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा ने। मैं तो वो बातें बता रहा आप लोगों ने कि संत सतगुरु ना अपनी पीढ़ी को गद्दी देते, ना अपने नजदीक है जो तो जिसको देते हैं, न करनी वाले को बख्शते हैं। स्वामी जी महाराज के शिष्य हजूर महाराज के शिष्य महर्षि शबरलाल महाराज ब्रह्म शंकर, और शबरलाल महाराज के पंडित फकीर चंद परम दयाल। मैंने एक दिन प्रश्न कर दिया उनके साथ में कि आप परम दयाल, गुरु तेरा दयाल, तो आप परम दयाल। आज लगी न जोड़ा साहब ने प्रश्न कराया, न नंसेर न उनका पुत्र कहता वो बैठा उन कराया, जी ने बीच रही है। बोला क्यों? कि मेरे जी ने ये बीच रही से गुरु तो दयाल और आप परम दयाल। बोला बेटा शांति कर, सत्संग सुन ले फिर पता लग जाएगा। मैं सत्संग करके चले, उसका कमरे में जाए, मत्था टिका के पता लग गया, चाहे वो बात होए ना। बोला क्या लग गया? कि वाकई आप परम दयाल सो। उनका तने किस तरह समझा? कि मैंने ये समझा कि गुरु गद्दी पर बैठ सत्संग करते हैं तो अपने पार्टी ने बैठे, दूसरे को नहीं बैठेंगे अपने स्टेज पर। न शोभरलाल ने कोई बैठन दिया, न हजूर महाराज ने बैठन दिया, न स्वामी जी ने बैठन दिया, न आग्रह कोई को नहीं बैठन देने। और आपका दौर तो कोई कितने बैठे, चेलिया के चेले, आपके चेले बिठा लिए, उन्हें पूजा भी देते हो। इसीलिए परम दयाल का यही एक है। और दूसरे परम दयालता में यह समझा लोग चक्कर में डालते हैं कि एक चमत्कार भी अगर कोई कर दे
तो उनके एक बाल काटते आपके हजारों चमत्कार देख लिए। उसका आप ये नहीं कहते मैंने करया, आप कहते मैं नहीं करया। वह बातें मैं भी ये बातें बताई कि तो अपने अपनी प्रारब्ध की बातें होती है। इन चमत्कारों को नोट करना शुरू कर दे तो क्या होया, बड़ाई में फूल जाएगा। केरा कितनी सतगुरु मदद करते, कितने का पार तारते, कितने की नौका पार करते, समझ गए। इसीलिए वो दयाल होते हैं। तो मैंने महाराज को कहा, ने बोला चलो अच्छा समझा तो कुछ तो आपने निर्णय करके बता दिया कि सतगुरु क्या होता है और गुरु क्या होता है। और मैं भी उनके शरण में जाके ने तिर गया। मेरे गुरु महाराज बड़ा साधन करा, बड़ा अभ्यास कराया, मतलब कई भ्रम थे न वो उठे जाके मेरे दूर हुए। मतलब आज उनके अनुयायियों का ढंग देखता हूँ तो मैं घबरा जाते हैं, मालिक आप परम संत थे, क्या ये काम किया, मैं भी आपकी मदद करना चाहूँ था, आके किस तरह सुधना में क्या होया। इसलिए मैं बोलता है सत्संगियों है प्रेमियों, दो किस्म के गुरु आते, गद्दी का गुरु एक करनी का गुरु। गद्दी का गुरु आता रुखाड़ी करने के लिए और करनी का गुरु आता है जीवन लेने के लिए। उन्हें करनी करके आता है, उन्हें डेरे कोई बनो से किसी का परवाह नहीं होती। मतलब आज तो दूसरा ढांचा बनया पड़ा फिर से कि क्या क्या बताऊं, कंधियाणी भी मन में भी लाज सी आवश। इसीलिए कि गुरु घनेश्वर चेले थोड़े से, मैं गुरु नहीं बनया, मैं तो अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, उसका हुक्म था वो पूरा करता हूँ। इसलिए मैं एक समझ क्या टाइम हो गया, 1:45 हो गए। मैं आपको 1:45 घंटे सत्संग कर दी, 2 कर दू। हाँ 3:45 हो गए। मैं क्या करूँ भाई, तो 3:45 हो गए तो मैं क्या करूँ। मैं तो मेरे बस की बात तो को थी नहीं। एक शब्द और सुना फिर देख लेंगे। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व दे। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साके बरस बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। मेरे में हो सोए जान भाई साधो, मेरे में हो सोए जान भाई साधो। आशा आदेश हमारा हो जी,
बाजे सुनने महल में नौबत बाजे किंगरी बीण सितारा हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा हो जी बिन नैन जा मोती रे पोए बिन नैन जा मोती रे पोए बिन सूर शब्द उचार्या हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी कह कबीर सुनो भाई साधो जो चले जाए बीरम जहाँ दर्श जो चले जाए बीर जहाँ दर्श आगे आगे में अपारा हो जी कह कबीर सुनो भाई साधु कह कबीर सुनो भाई साधु बुझे कोई गुरमुख प्यारा हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधु ऐसा देश हमारा हो जी आपने एक शब्द भी सुना दिया इतनी बार सत्संग कर दिया अब मैं एक खुशी की बात भी सुनाऊंगा कि यहाँ हमारे रतिराम चाचा साधु राम भाई राजीव माधौर चिंता सी कर रहे थे क्या कि भीड़ी जगह तो जगह और भी एक मास्टर का प्लाट था हवलदार का था एक राम किशन ये प्लाट भी मिलावने कह दी मैं और एक प्लाट मांगे राम का था एक प्लाट राजू का था गांटुक तय और एक प्लाट आनंदर का था 1000 गज का और एक और प्लाट सो हमारे मैं तो पप्पू कया करूँ सू जो माधौर की भांजी व्याह रखी ये प्लाट उन सब ने मेरा कह दिया कि आश्रम में ला लो प्रबंध मालिक आप ही कर दे से और फिर से ये आश्रम और भी लंबा चौड़ा हो जाए मैंने कहा कितना करोगे देख लो कई किले लेने पड़ेंगे तो ये उन्होंने कहा आरदी मैं सुनाई से वो न्यू कह देंगे ना कि हमारा को नहीं दिया तो शाम ने मैं न्यू कह दूंगा भाई वो नाट गए कोई नाट जाएगा उसका ना ले दूंगा भी वो नाट लिया सर और ना भर रखी से के बेरा मास्टर बेगा कह दे भी मत को दू ना तो ईसाई हवलदार से वो कह दे राम की ये कह दी वो तो कोई नट बाणिया नहीं नट्या करे ना सेठा दिल तो सेठा है पास है न्यू तो हमारे एक सेठा रकड़ा किशोरी लाल बैठा छोरा न्यू कह बोला कर लो काम अच्छा पहले सत्संगिया ने सब का आगे बताई न्यू शाम ने बताऊंगा पक्की मारे पूरा आए रोज तक तेरे खिडवाड़ की शेरी सत्संगियों ने बेनती करी है अभी रोज तक आश्रम में सत्संग होना चाहिए मैंने तो मंजूर कर लिया से उनका कार्ड में लिखा वो हम टाल कर दें सुना देंगे 26 तारीख का कर दिया मैंने तो और फिर शाम ने बता दूंगा याद रहेगी तो बूझ लूंगा मैं इन 26 तारीख के दिन का सत्संग की आश्रम की उस जगह पर मैं अच्छा बता दूंगा
क्यों संगत तो कल आओगी, आज तो से शाम आओगी, तड़के सत्संग कल का तो नामदान वाले आए हुए से। और ये बात से भाई हिसाब तो काम करना, गैर हिसाब तो न करना, नामदान वाला के लिए भी। समझ गए होगे तुम? और मैं क्या बताऊं? कोई बात नहीं, न पाछा आएंगे और आए, कल भी टाइम निकाल दूंगा, मैं घबराता नहीं। जो टाइम भी लिकाट देता यो भी लिकाट। कई तो नाम दे के न बाबा सावण सिंह लिखी है डायरी में कि नाम दे के न 15-20 दिन अस्पताल में चले जाए, मालिक अस्पताल में न भेजना। नाम क्या न कहते, जो मंजिलों का भेद नहीं जानता तो नाम नहीं दिया जाता नहीं। नाम तो असली मंजिलों का भेद का नाम से नाम। ये तो जो जबान तक जपते तो मंत्र है, नाम तो सतलोक तो आगे मिलता। उन मंजिलों का पता लग जाए सारा, तब पता लगे कौन सी मंजिल कौन सी धुनी से। जब सतलोक तो आगे पहुंचते जब पता लगता है, तो नीचे नीचे नाम नहीं है ना। तो इसीलिए जो मंजिलों का भेद नहीं बताते तो नाम भी नहीं दिया जाता ना। मंजिलों का भेद मिल गया तो नाम भी मिल गया। उन्हें न कोई बता सकता किसी आगे। नाम तो मैं कई नाम ले दिया, कितने मैं बता दूं, मगर वो मंजिल तो नहीं बता सकता रेखा का। इस तरह असली चीज ये कहते नाम बताना नहीं चाहिए न, कि दूसरे के कर्म लेने पड़ते हैं। राधा स्वामी नाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, 5 नाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, समझ गए? ओम सोम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, समझ गए? सतनाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे। मेरी बातें सुनो। या सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूप राम तक कर्म नहीं लेने, भी कर्म नहीं ले सकते नहीं। और भी बता देता हूँ कि इन तक कर्म किस तरह लिए जाए, तो मंत्र से। सोचो मेरी बात को पकड़ के मेरा आगा जाना और कह देना, कदे मैं धोखे में उन्हें, कदे मैं उन्हें फकीर कारिन का नाम बदनाम करता उन्हें, सीधी बातें बताता, ये नाम नहीं है ना। समझ गए? ये तुम करते रहो सारी नाम तो और चीज है, उसको बता भी नहीं सकता कोई। और जब सतगुरु नाम ले देता है उसके कर्म ले लेता है शिष्य के। और इतने इन नामों को बताता है, 5 धुनी ज्योत निरंजन ओंकार आरंग सोंग सतनाम, ये नाम नहीं है, इनके तो कर्म ले नहीं सकता न। ये बता दिया राधा से कर्म नहीं ले, सोम सोम कर्म नहीं ले सकता न। ये बता दिया सतनाम कर्म नहीं ले सकता न। सोचो मैं कितनी बड़ी बात बताई आप लोगों ने। ये एक दिन का सत्संग बता दिया आप लोगों। ये बता ओम सोंग हंस परमात्मा चरण में, ये नाम बताइए कर्म नहीं ले सकते न। ये बता दिया कि ओम नमो नमामम रघुवंशनाथम पांडु महासार 4 चापम, ये पढ़ लो, कर्म नहीं ले सकता। ओम नमः शिवाय, वो कर्म नहीं ले सकता। ओम नमः भगवते, कर्म नहीं ले सकता न। सोचो मेरी बात झूठी, मेरे कान पकड़ना कि न कदे मैं बहक रहा हूँ, पागल न हो रहा हूँ। मगर इन नाम नहीं, वो कर्म नहीं ले सकता। तो कर्म कौन ले सकता? कर्म वो ले सकता मजलों का पूरा भेद बता दे। और मजलों का पूरा भेद बताऊंगा आगे राधा सुन धाम लग ले जा। और जिस मंजिल के ऊपर जिसके कर्म छिपे सतगुरु कर्मों को काटता चलता है, ये बात है। इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तू पिछले की टेक छोड़ तेरे भले क्यों, भक्त गुरु को खोज। और यही स्वामी जी का शब्द था कि सबसे बड़ा रतन क्या से? सतगुरु। सतगुरु खोजो ये प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। जिन्हें सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, कि उनका काल का कर्जा चूक जाता। ये मेरी घमंड की बातें न कहना, मैं उन संतों का संग कर अंजम आपको बता दिया। इसलिए उनकी ड्यूटी थी, इसलिए मैं वो ड्यूटी दे गए थे, बता दिया। अब आप लोगों दुक्कड़ तो ये भी बता देता हूँ कि जो नाम लेकर के इन मंजिलों का भेद लेकर के फिर बैठता शराब पीता मांस खाता, वो कभी नहीं उभरेगा, गिर जाएगा। उस नाम नहीं ले तो अच्छा से, नाम नहीं ले तो अच्छा से। क्यों? नाम लेकर के न कितना पाप चढ़ता, शराब रंडे मीठ खाए तो। और नाम लेकर के न सतगुरु की निंदा सुनना ही पाप लगता। मैं सतगुरु की बातें कही, गुरुओं की बातें नहीं कंधा ने। सतगुरु में खुला बताया इन मंजिलों का भेद, शिष्य के कर्म काट दे, उसका नाम सतगुरु है। मगर वो गिर जाता है। इसीलिए नाम जल्दी न करना, नाम लेने की आस्ता आस्ता लो। जैसे गिल साहब वर्गे बड़ों की भूखिसों को लिया, नाम ले लो, ना सोच के नाम लो। सुना नहीं गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। चांद और सूर्य इतना नरक में रहता है वो जो गुरु का द्रोही और मनमुखी हो जा। अब मैं किस तरह का जो मनमुख है उनकी क्या दशा हुई से, जो गुरु की बात को छोड़ करके नाम को मन मर्जी तो नाम बना चला, उनकी क्या दशा हुई से। इसलिए पर कह देता हूँ ये बातें कि उनकी दशा और भी बुरी हो जाती है।
अपनी धुनी कोई अंतर में सुनाई देती है, उसका नाम बना लेते हैं। समझ गए? एक मानस की मैं नाम लूं तो शर्म आती है, उनका कोई नाम नहीं, मेरा नाम तो सब परे का और किते का। और हालत क्या है उन गुरुओं की, को सुन लेगा तो और ख्याल करेगा। मैं इसीलिए सीधा मानस हूं, अपने गुरु की भी कह दिया करो। समझ गए? इसलिए सच्चे सत्संगियों, तुम नाम लेने की कोशिश ना करो, पहले काम करने की कोशिश करो। नाम आस्ता आस्ता ले लेना, पर नाम लेके सुना नहीं, गुरु माथे सूत्र शब्द में होना हो ताको काल घसीट से रोक सके नहीं को। तो कब सतगुरु सिर पर राखिर चलिए अज्ञा माँ, कह कबीरता दास को 3 लोक बहना, 3 लोक में बह नहीं उसने, चौथे लोक पहुंच जाता। इसलिए बताया सर, कितने की बातें बता, मैं घनी बातें जानता हूँ। गुरु द्रोही बचे नहीं, चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मारसी परमेश्वर की सु। मनु जी महाराज मनु समृति में लिखते हैं कि गुरु द्रोही के, गुरु का निंदक जो होता है, गुरु द्रोही दादर हुई, रामायण कहती है। और वो क्या कहता कि गुरु की निंदा सुनिए न कान्ना, पाप लगे गो घात समाना। कि गौ मारे इतना पाप लगता है गुरु की निंदा, सतगुरु की निंदा सुनना। सतगुरु की निंदा बताओ, सतलोक तो नीचे का भेद बताओ गुरु है, और छठे चक्कर तो नीचा भेद बताओ दूसरी चीज से, और सतलोक तो आगे का भेद, उसका नाम सतगुरु से। वो न तो बुराई मारता न बुराई के काम करता, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहता ही नहीं ने, 5 चीज। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, 5 इंद्रिय बस करता का नाम कबीर। वो 5 इंद्रियों तो आगे चला जाओ, उसका नाम कबीर है। इसीलिए मैं सतगुरु की महिमा बताई। पर कोई नू कहेगा ये कह लो सार फिर के करोगे, भाई ये तो सतगुरु करवाता, मैं तो जानता है कौन ना। सत्संग जो वो कराता उसकी ड्यूटी से मैंने पता नहीं ना। अब 3 बज गए होंगे, 3 बज गए, 2 घंटे आप लोगों की हाजिरी बजा दी। मैं 1 घंटे ही कह के आया था, पर मैं क्या करूं, ढोलकी बजानी ये तेज थे, एडी उठी गिर में नाची गया। इसलिए आप लोग ये भाई जाने वाले हो तो शांति तो जाओ, ठहरने वाले हो तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना कि शांति तो रहना। समझ गया? यहाँ मेरी बहन और भाई इतना प्यार तो रहना, कोई की चीज खो जा उसको बता देना, और इतना प्यार दिखाना कि नू का लोग हाँ प्यार से, प्यार का मार्ग से। एक बात दूसरे, कोई शराबी कबा भीतर आ जा शराबी, तो उसको शांति बाहर कर दो, पास देखी जा। शाम का सत्संग अगर भाई साहब आगे नेगी साहब आए तो वो करेंगे। मैं तो नामदान का टेम से मेरा था, ये नामदान वाले इनकी बिठा लेंगे, फिर कोई आवे तो फिर तड़के मौका लग जा, ठीक है न। अब जो आए उनको ठीक ठाक, ये मेरी ड्यूटी थी, फिर भी मौका लगाऊंगा मैं। और अपने जो सेवा, अपनी सेवा होशियारी तक करना। जो भाइयों किसी को कमरा ऐसा हो तो जरूर भी ख्याल करना हो तो ऐसा मानस को दे देना, कोई परेशान न हो। पर कोई बात नहीं, कमरों की कमी से और बढ़ जाएंगे आगे। जब तुम्हारा ख्याल ऐसा तो और भी आगे बढ़ता चला। जिन भाइयों ने ये इतने प्लाट दे दिए तो क्या कमरे नहीं बनाओगे?